अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल। तो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, जो कि यूक्रेन में वाक़ है, कल उसके नज़दीक एक्सप्लोजन सुनी गई हैं, धमाके सुने गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। रूस ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि यूक्रेन ने ये धमाके किए हैं, ये एक्सप्लोजन किए हैं, और यूक्रेन ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसमें रशिया इन्वॉल्व है, रशिया ने अटैक किया है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। फरवरी 2022 से शुरू होने वाली रूस और यूक्रेन की जंग अब भी चल रही है, और मार्च में रूस ने जो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट है उस पर कब्जा कर लिया था, और अब रशिया का टेक ओवर है इस पावर प्लांट पर। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जो यूक्रेन को 50% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के बगैर यूक्रेन चल ही नहीं सकता, और वहाँ बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा अगर इसको तबाह कर दिया जाए तो, क्योंकि ये सारी समझो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जो ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट की कैपेसिटी है वो है 6000 मेगावाट। 6000 मेगावाट बहुत बड़ी एनर्जी होती है। और ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के नज़दीक जो सारी एक्सप्लोजन हुई है, इससे पूरी दुनिया में खतरे की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अगर ऐसा हो, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज़्यादा खतरा बचता है, ज़्यादा खतरा इसको अगर होता है तो इससे रेडिएशंस खारिज हो सकती हैं, क्योंकि इसमें सारा यूरेनियम मौजूद है, और वो अगर रेडिएशंस खारिज होती हैं तो इससे पूरे यूरोप को नुकसान पहुंच सकता है, पूरा यूरोप इसमें तबाह हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त कौन सी आबो हवा चल रही है। तो इसलिए जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर जनरल हैं, राफेल, उन्होंने ये खतरा जताया है कि जो भी ये काम कर रहा है वो समझो आग से खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग विद फायर। तो ये बहुत ही डैमेजिंग है, बहुत ही ख़तरनाक है। उन्होंने कहा, मैं अपील करता हूँ दोनों कंट्री से कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको डीमिलिटराइज किया जाए, यहाँ से जो मिलिट्री है, जो फौजी हैं, उनको हटाया जाए, और प्रॉपर जो काम इस पर हो रहा है वो करने दिया जाए, वरना ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपको बताएं कि चेर्नोबिल जो 1986 में एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी यूक्रेन में ही हुआ था, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसमें भी ऐसे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था चेर्नोबिल का, जहाँ से रेडिएशन खारिज हुई थी, तो पूरा नुकसान पहुंचा था, पूरा जो रीजन था उसमें जो लोग मौजूद थे, और 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और अगर अब इस पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, क्योंकि ये जो दुनिया के 10 बड़े पावर प्लांट हैं उनमें इसका शुमार होता है। इसमें बेतहाशा यूरेनियम मौजूद है, जो कि पूरे यूरोप को तबाह कर सकती है, पूरे यूरोप को लिपेट में ले सकती है। इसलिए जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, और यूनाइटेड नेशन भी इस पर जोर दे रहा है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को हर हाल में महफूज रखा जाए, और इसको मिलिट्राइज ना किया जाए, इस पर कोई फायरिंग ना की जाए, कोई इक्विपमेंट्स, कोई मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ ना किए जाएँ, और ना ही कोई रॉकेट फायर किया जाए, क्योंकि इससे पूरे यूरोप को खतरा लाक हो सकता है। लेकिन रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह प्रेशराइज किया जाए पूरे यूरोप को, अमेरिका को, और उसकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। वो इस तरह के काम कर रहा है रूस, जिससे कि वो इस पावर प्लांट को इस्तेमाल करते हुए पूरे प्रेशराइज कर सके यूरोप को। वो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है रशिया। इससे अब जो जंग हो रही है रूस और यूक्रेन के दरमियान, इसमें तकरीबन हज़ारों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है यूक्रेन का। लेकिन रूस है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश के जो नए वज़ीर अज़म बने हैं, ऋषि सुनक, उन्होंने यूक्रेन का विजिट किया था, और 60 मिलियन से ज़्यादा $60 मिलियन से ज़्यादा की इमदाद दी थी, और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी प्रोवाइड करने का वादा किया है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो लगातार प्रोवाइड कर रही हैं असला यूक्रेन को, और पैसा भी प्रोवाइड कर रही हैं, डॉलर्स दे रही हैं, अमेरिका दे रहा है सब कुछ। लेकिन रशिया हार नहीं मान रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, और जो यूक्रेन की फ़ौजें हैं वो भी हिम्मत नहीं आ रही हैं, वो भी रशिया का सामना कर रही हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 400 से ज़्यादा पावर प्लांट्स मौजूद हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो पूरी दुनिया में बिजली जो बनती है उसका 30% पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो डिपेंडेंट कंट्री है वो फ्रांस में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो 70% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा होती है। और फ्रांस एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो इन्हीं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उन पर डिपेंड करता है। उसके बाद USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो 25% इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से पैदा होती है, और 25% प्रोवाइड करते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एनर्जी USA के घरों में जो बिजली 25% इस्तेमाल हो रही है वो इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही होती है। तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आजकल की दुनिया में।
और पाकिस्तान भी जब न्यूक्लियर पावर एक कंट्री बना था तो पाकिस्तान ने भी पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही एक मुल्क एटमी पावर बन सकता है, इसके बगैर तो इम्पॉसिबल ही होता है। जब अमेरिका ने जापान में 2 एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उसके जो असरात हैं अभी तक भी हैं वहाँ पर। उसकी वजह है कि जो रेडिएशंस खारिज हुई थी जो यूरेनियम के, वो बहुत ही मुहल्लिक थी, वो बहुत ही ख़तरनाक थी, जो अभी तक लोगों को अफेक्ट कर रही हैं। इसलिए अगर ज़ैफरोज़ा पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचता है और रेडिएशंस खारिज होती हैं तो ये दुनिया के लिए डैमेजिंग होगा, और बहुत सी रेडिएशंस खारिज हो सकती हैं जो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं, स्पेशली यूरोप। इसलिए कंट्रीज़ ये जो मेजर पावर हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इसके महफूज रखा जाए, लेकिन रशिया बाज नहीं आ रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है।